तो अब हमें पता करना है कि प्राइस जब अब नीचे गिरने लगी है तो कितना नीचे आएगी। क्या यहीं से ऊपर उठ जाएगी, यहां से ऊपर उठेगी, या फिर नीचे ही गिरने वाली है। यहां पर देखिए बहुत सारे आपको स्विंग हाई देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है। लेकिन मैं कौन सा वाला स्विंग हाई यूज करूं? ये वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं, या फिर ये वाला यूज करूं? देखिए प्राइस यहां पर 61.80% के लेवल से नीचे आ गई थी, 38.20% के लेवल तक आ गई थी। और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस वापस से बढ़ने लगी, फिर से उसने 50% के लेवल के पास सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए सीधा प्राइस हमारा। दोस्तों ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है ना, ये इतना पावरफुल टूल है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको बिल्कुल मैजिक जैसा लगेगा। लेकिन ज्यादातर लोग इसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसको सही तरीके से कैसे यूज करना है, जिससे आप सबसे पहले तो ये पता कर सकते हैं कि कहां पर जाकर किसी भी चार्ट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये पता कर सकते हैं कि कहां तक ये जो चार्ट है नीचे गिरेगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। और तो और ये आपके प्राइस एक्शन में भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसको आप चार्ट में कैसे लगा सकते हैं। देखिए इसको चार्ट में लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला और सिंपल तरीका होता है कि आप इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाइए और यहाँ पे ऑटो लिखें। ऑटो लिखेंगे तो ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे प्लेस हो जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए था, लेकिन इसको मैन्युअली खुद से कैसे लगाना है ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। इसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं। तो अब आपको पता है एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीके के लिए आपको यहां पे ये जो टूल है इस पे जाना है और उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसको चार्ट में लगाने के काफी सारे तरीके हैं। एक्यूरेसी में आपको आगे सिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे लिए ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसकी सेटिंग्स चेंज करना जरूरी है। तो एक बार मैं इसको चार्ट में लगा देता हूं और उसके बाद इसकी पहले सेटिंग चेंज करता हूं। तो सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए और उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए यहां पर आपको अभी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसमें एक तो बहुत सारे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरा ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 0, 0.236, 0.382 की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये परसेंटेज की फॉर्म्स में दिखाई देंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। तो हम काफी सारी सेटिंग्स चेंज करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो फालतू के लेवल्स हैं वो सारे लेवल्स मैं यहां से हटा देता हूं। यहां पर आप 0 का लेवल रहने दीजिए। ये जो 0.236 है इसको हटा दीजिए। इसके अलावा 0.786 को हटा दीजिए। उसके बाद 1 के बाद जितने भी हैं उन सबको यहां से रिमूव कर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने जो भी लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको चार्ट से हटा दिया है। इसके बाद दूसरा काम हम ये करेंगे कि हमें थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको प्राइस भी दिखाई दे रही है। हमें प्राइस देख के क्या करना है, प्राइस तो हमें वहां पर भी दिखाई दे रही है तो हम इसको भी यहां से हटा देते हैं। इसके बाद तीसरी चीज यहां पे आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लेवल जो है वो वैल्यूज में है। इस वैल्यू को चेंज करके आप परसेंट कर दीजिए। परसेंट चेंज करेंगे तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। इसके बाद चौथी चीज जो आपको सेटिंग में चेंज करनी है वो ये है कि यहां पर ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। अगर राइट में दिखाई देंगे तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो यहां से इसको राइट पे चेंज कर दीजिए। अब ये सारी सेटिंग्स चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पहले बहुत खतरनाक सा दिखाई दे रहा है अब काफी सिंपल दिखाई दे रहा है। यानी अब अगर आप इसको लेके काम करते हैं तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा और यही परफेक्ट सेटिंग्स हैं जो आप इस टूल में यूज कर सकते हैं। अब सेटिंग्स तो आपने चेंज कर ली हैं, तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो टूल है ये हम चार्ट में लगाएंगे कैसे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इसके लिए हम चार्ट को छोड़ते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आपको सिखाता हूं। अब सबसे पहले समझते हैं कि अब ट्रेंड में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए यहां पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जब आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देता है तो आपको पता है कि अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा बढ़ती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर बढ़ती है, फिर रिट्रेस करती है। तो आपने क्या करना है, आपको जो स्विंग लो दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपका स्विंग लो है, आपने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक लेके जाना है। यहां पर स्विंग हाई आपका हो गया, उसके बाद सेम लेवल पे इसको थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर दो। जैसे ही आप एक्सटेंड कर देते हो तो ये आपका
फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ये बीच में आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप इसको भी सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग पे जाइए और यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इसको अनटिक कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या किया, हम पहले स्विंग लो पे गए, स्विंग लो से लेके हम स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लेके गए और उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर दिया। हम ऊपर नहीं ले गए, हमने वहीं पर आगे को एक्सटेंड किया है। अब जब हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप ट्रेंड में ड्रॉ कर लिया है, तो अब हमें ये जो टूल है ये बता क्या रहा है, इसका फायदा क्या हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको बताता है कि अगर प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद नीचे आ रही है यानी रिट्रेस कर रही है, तो वो कहां तक रिट्रेस करेगी। तो अब सबसे पहले ये जो 3 लेवल है ना, प्राइस इन्हीं लेवल तक रिट्रेस करेगी। यानी अगर प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद नीचे आने लगी है, तो सबसे पहले या तो वो 38.20 के लेवल के पास जाने के बाद यहां से बढ़ सकती है। अगर यहां पर जाने के बाद नहीं बढ़ती है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो इसके बाद प्राइस अपना 50% के आसपास का जो लेवल है यहां पर जाने के बाद बढ़ सकती है। और इस लेवल को हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप बाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गुड लेवल होगा। अब अगर यहां पर जाने के बाद भी प्राइस नहीं बढ़ती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो 61.80% का आपका लेवल है, यहां पर जाने के बाद तो प्राइस ऊपर बढ़ ही जाएगी। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर केसेस में प्राइस ये जो आपका 61.80% का लेवल है, यहां पर आने के बाद वापस ऊपर बढ़ गई है। तो अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या कोई क्रिप्टो अप ट्रेंड में है जिसमें आप बाइंग करना चाहते थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार यहां पे बाइंग करूं या ना करूं, तो अगर कोई क्रिप्टो या कोई भी स्टॉक इस 50% और 61.8% के लेवल के आसपास है, तो यहां पर बहुत प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि यहां पे आने के बाद प्राइस ऊपर बढ़ जाए। तो यहां पर आप अपना जो बाय करने का ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ आया कि प्राइस अगर गिर रही है तो कितना नीचे तक आएगी। दूसरी चीज यहां पर हमें यह पता चलती है कि अगर मान लीजिए प्राइस ये 61.80 का जो लेवल है इससे नीचे आ जाती है, तो अब इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां पर जो स्टॉक है या जो भी चार्ट है उसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। मतलब अभी तक जो स्टॉक था या जो भी हमारा क्रिप्टो था वो अप ट्रेंड में था, लेकिन अब वो अगर 61.8% के लेवल के नीचे आ गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो यहां पर अगर वो इसके नीचे आ जाती है तो आप अपना शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर से रिट्रेस करती है तो यहां पर आप अपना बाय करने का प्लान कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो हमें इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलती है वो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देखिए ये तीनों जो लेवल हैं ये अप ट्रेंड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया है, अब चलिए मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं, इसके बाद हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है और रात को ऑफिस से आने के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो 24/7 चलता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे आगे आने वाले गिव अवेज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो चार्ट है ये अप ट्रेंड में है। प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, उसके बाद यहां से बढ़ने लगी, इसके बाद यहां तक देखिए प्राइस बढ़ रही है। तो यहां पर इसका स्विंग लो है, इसके बाद यहां पर इसका स्विंग हाई है। तो अब हमें पता करना है कि प्राइस जब अब नीचे गिरने लगी है तो कितना नीचे आएगी, क्या यहीं से ऊपर उठ जाएगी, यहां से ऊपर उठेगी या फिर नीचे ही गिरने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम जाएंगे, ये हमारा स्विंग लो है यहां पर, और यहां पर जाने के बाद ये हमारा स्विंग हाई है, हम यहां तक गए और उसके बाद सेम लेवल पे हमने इसको थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर लिया कुछ इस तरीके से। देखो हमने क्या किया, हमने स्विंग लो पकड़ा, स्विंग हाई पकड़ा और उसको थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर दिया है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर अगर जो प्राइस है वो नीचे आती है तो सबसे पहले तो इस लेवल से ही रिवर्स कर सकती है। इस लेवल से अगर रिवर्स नहीं करेगी तो 50% के लेवल से कर सकती है। यहां से होने के चांसेस मैंने आपको बताया कम होते हैं और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि 61.8% के लेवल से प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्राइस ने यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर बढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं बढ़ पाई और 38.20% का जो लेवल है इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस आ चुकी है अपने 50% के लेवल पे। अब इसके बाद देखिए 50% के लेवल को भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया है और अब प्राइस आ चुकी है 61.80% के लेवल पे। अब अगर प्राइस 61.80% के लेवल से ऊपर जाती है तब तो चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगी,
लेकिन अगर इससे नीचे आ जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है और इसके बाद आप मान के चल सकते हैं कि अभी तक प्राइस अप ट्रेंड में थी, अब डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो इसको प्ले करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने 61.80% के लेवल के पास ही सपोर्ट लिया है और इसके बाद प्राइस 50% के लेवल से भी ऊपर जा चुकी है और इसके बाद आप आगे देखिए तो अब आपको दिखाई दिया कि प्राइस ने 61.8% का ही लेवल था और यहीं से प्राइस ऊपर बढ़ी है और अच्छी खासी ऊपर बढ़ी है। तो अगर आपको अपना कोई ट्रेड प्लान करना था, पहले तो सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखकर ही प्लान नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको प्लान करना था तो आपको दिखाई दिया कि 61.80% के पास प्राइस आई है, तो आप यहां से थोड़ा सा नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा के यहां से बाय करने का ट्रेड ले सकते थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्राइस बढ़ी है। इवन यहां पे मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज किया है और इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही प्राइस लगभग 100 पॉइंट बढ़ चुकी है, वो भी इथेरियम की बात हम कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि अप ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किस तरीके से करना है। लेकिन हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 38.2% का लेवल, 50% का लेवल, 61.8% का लेवल, ये लेवल निकले कहां से, ये फिबोनाची लेवल्स होते क्या हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहां पे इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप बिल्कुल अंदर के जो बेसिक्स होते हैं ना वो चीजें समझने वाले हैं जो कि लोग पेड कोर्स में बना के बेचते हैं। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो एक लियोनार्डो बोनाची थे जो कि इटली के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 13वीं सेंचुरी में ये फिबोनाची सीक्वेंस दिया था जिससे आगे चल के ये परसेंटेज बने। इसको बहुत ही आसानी से समझाता हूं, हो सकता है दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है 0, उसको 0 से ही ऐड कर लिया। उसके बाद उन्होंने 0 को 1 से ऐड किया तो फिर क्या निकला 1। फिर उन्होंने 1 को 1 से ऐड किया तो निकला 2। फिर उन्होंने 2 को 1 से ऐड किया तो निकला 3। 3 को 2 से ऐड किया तो निकला 5। 5 को 3 से ऐड किया निकला 8। 8 को 5 से ऐड किया तो निकला 13। 13 को 8 से ऐड किया तो निकला 21। 21 को 13 से ऐड किया निकला 34, ऐसे 55 एंड आगे ऐसे सो ऑन। उन्होंने जो नंबर्स बनाए इनको उन्होंने कहा फिबोनाची सीक्वेंस। उनका खुद का नाम था लियोनार्डो बोनाची, तो उन्होंने बना दिया फिबोनाची। और वो यहीं पर नहीं रुके, यहां पर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई और वो थे फिबोनाची रेशियोज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर लो या उससे छोटे नंबर से डिवाइड कर लो, एक सेम रेशियो निकल कर आते हैं। जैसे अगर आप 55 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकल कर आएगा। 55 को 34 से डिवाइड करेंगे तो 0.618 निकल कर आएगा। 55 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 0.381 निकल कर आएगा। 55 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0.236 निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप 34 को 34 से भी डिवाइड कर ले, मतलब आगे का नंबर छोड़ दो, 34 को 34 से भी डिवाइड करोगे तब भी 1 ही निकल कर आएगा। अगर आप 34 से 21 को डिवाइड करोगे तब भी आपको 0.618 निकल कर आएगा। 21 से 13 को डिवाइड करोगे तब भी आपको यही रेशियोज देखने को मिलेंगे। यानी ये जो रेशियोज हैं ये गोल्डन रेशियोज हैं और इन्हीं रेशियोज को जब हम परसेंटेज की फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं तो वो वही रेशियो बन जाते हैं जो कि मैं आपको ट्रेडिंग के चार्ट में दिखा रहा था। तो यही सारी कहानी है। अब चलिए हम वापस से चार्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि ये जो सारी कहानी मैंने आपको समझाई थी, जो अंदर की बातें थी, कि आगे से हमें वीडियो में ये चीजें भी कवर करनी चाहिए या फिर सिर्फ ट्रेडिंग की बातें करके निकल लेना है, ये आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब वापस से चार्ट पे चलते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज करेंगे और यहां पर मैं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को होता है वो भी क्लियर करूंगा। तो वापस से आपने यहां पर जाने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके माइंड में आएगा कि यहां पर देखिए बहुत सारे आपको स्विंग हाई देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है। स्विंग लो तो आपको पता है कि ठीक है ये है, लेकिन मैं कौन सा वाला स्विंग हाई यूज करूं, ये वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं या फिर ये वाला यूज करूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक बार जो सबसे बड़ा आपको स्विंग हाई देखने को मिल रहा है आप वहां पे सेलेक्ट कीजिए और वहां से लेके स्विंग लो तक लेके आइए। ये आपका स्विंग लो है, यहां तक लेकर आए और इसको आगे को आपने एक्सटेंड कर लिया। देखिए पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में आपने स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लेकर आना है और उसको थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर देना है। अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, अप ट्रेंड में हम स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक लेके जा रहे थे, लेकिन यहां पर स्विंग हाई से लेके हम स्विंग लो तक लेकर आए हैं। लेकिन अब एक कंफ्यूजन यह है कि यहां पर भी स्विंग हाई था, यहां पर भी स्विंग हाई था, मैं ये वाला ही क्यों चूज करूं या ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले जो सबसे
ऊपर वाला स्विंग हाई है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें स्विंग लो तक लेके जाना है। और इसके बाद आपने देखना है कि आपके चार्ट में क्या कहीं पर भी प्राइस 61.8% के लेवल से ऊपर गई थी, जैसे यहां पर गई थी। तो अब इस केस में आप क्या कीजिए, जो पहले आपने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था इसको आप यहां से एडजस्ट कीजिए और अपना ये वाले स्विंग हाई पे लेकर आ जाइए। तो यहां पर हम लेकर आए हैं, तो अब हमें समझ आ गया कि हमें ये वाला स्विंग हाई यूज करना है, हमें ये वाला स्विंग हाई यूज नहीं करना है, क्योंकि प्राइस पहले भी 61.80 वाले लेवल पे जाने के बाद नीचे आ चुकी है। अगर हम इस जगह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे तो हमें यहां से अपना स्विंग हाई लेना होगा, ये हमारा स्विंग लो होगा और उसके बाद आप देखिए कि पहले प्राइस एक बार 61.8% के लेवल के पास गई और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में है। अब सबसे पहले क्या होगा कि या तो प्राइस 61.80% का जो लेवल है यहां पर जाने के बाद नीचे गिर जाएगी, जैसे यहां पर गई प्राइस 61.80% के लेवल से ऊपर नहीं जा सकी और वापस नीचे आ गई। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि उसके बाद प्राइस सीधा अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूं और ये रीसेंट चार्ट है और यहां पर देखना आप देखिए प्राइस यहां पर 61.80% के लेवल से नीचे आ गई थी, 38.20% के लेवल तक आ गई थी और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस वापस से बढ़ने लगी, फिर से उसने 50% के लेवल के पास सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए सीधा प्राइस हमारा सीधा ऊपर चली गई 100% के लेवल से भी ऊपर। तो यहां पर हमें पता है कि प्राइस ने अगर 61.80% के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है तो अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, अब अप ट्रेंड में आ चुकी है। डाउन ट्रेंड का एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो इसके बाद आपने क्या किया, यहां से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सेलेक्ट कर लिया, उसके आप स्विंग हाई पे गए, ये है स्विंग हाई और उसके बाद स्विंग लो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर है और यहां पर जाने के बाद हमने इसको सेम लेवल पे एक्सटेंड कर दिया। आप पूरा नीचे विक तक लेकर जाइएगा। अब इसके बाद देखिए हमने यहां तक ले जाने के बाद एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि यहां से हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है। तो अब हमें देखना है कि प्राइस कहां पर जा सकती है और क्या ये एक ट्रेंड रिवर्स है या सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूं। अब देखिए यहां पर जाने के बाद आपको दिखाई देता है कि प्राइस अपना 61.80% का जो लेवल है उसको टच करके आई और उसके बाद वापस नीचे गिर गई। तो इससे हमें समझ आया कि ये क्या था, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था और आप देखिए वापस से प्राइस ने इस लेवल पे जाने के बाद ही नीचे से प्राइस गिर गई। तो यहां पर आप क्या कर सकते थे, यहां पर आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप डायरेक्ट जाके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे वो नहीं मिलेंगे, इसलिए हमारे लिंक से ही डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।